वालों का खिंचाव ज्यादा हो। वैसे तो यहाँ पर रेशम का काम करने वाले ज्यादा हैं। बनारसी हजरात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इश्क़े रसूल के मामले में वो इतने नरम रेशम भी नहीं है, रस्सियों से मजबूत है। आज कुछ उनके मामलात की वजह से, जगह की किल्लत की वजह से, परमिशन के मामलात में इधर मूव हो गया। बहरहाल ये हालात के एतबार से इधर से उधर हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, बात तो उस नबी पाक की जहां से भी की जाएगी गूंज कर रहेगी इंशाअल्लाह। और मुझे पता है हम उस मुल्क में जी रहे हैं जहां अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये मुनाफिकत है और मैं खुलकर बोलता हूं। वैसे मुझे बयान शुरू होने से पहले ही मस्जिद के आपके सदर साहब ने कान में कहा, आपके ऊपर कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं है, आप जो चाहे जितना चाहे बोल सकते हैं। लेकिन मैं सदर साहब से कहता हूँ, पाबंदी लगा भी देते तो हम धज्जियां उड़ा के भी जाते, इसलिए कि पाबंदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए कोई माँ ने आज तक जन्म नहीं लिया, किसी माँ ने आज तक ऐसा बेटा जन्म नहीं दिया जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को इस रूए जमीन से खत्म करके दिखा सके। हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है, हम बोलते क्या है? हम बात सिर्फ मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। और अगर ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनके नामूस की बात करना जुर्म है तो हर बार करेंगे, हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे और वक्त आए तो सरेदार करेंगे। इसमें कोई खौफ की बात तो है नहीं, इसमें कोई डर की बात तो है नहीं। जब हमने ये कह दिया है या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। जब सब उनके लिए है तो फिर डर किस बात का? खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बेंगलुरु के गयूर नौजवानों को मैं कुछ बातों से बेदार करना चाहता हूँ। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ताकत खामखा जाया नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर बर्बाद किए जाने के लिए तुम्हें ताकत नहीं दी गई। अल्लाह ने तुम्हें जो ताकत और एनर्जी दिया है, जो तुम्हें पावर दिया है, वो नशे के अड्डों पर बर्बाद करने के लिए नहीं, और ना ही गलियों कूचों पर रात भर गुजारने के लिए, और ना ही बेमहल और बेवक्त एहतजाजात करके अपने आप को जोखिम में डालने के लिए। तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी ताकत एक एक पल किस चीज के लिए दी गई है आपको पता है? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम्हारी जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है, तुम्हारी जिंदगियां इतनी हल्की नहीं है कि कोई चोर उचक्का हाँकता हुआ तुम्हें किसी भी तरह से लेकर चला जाए और अपने अपने मकासद का निशाना बनाए। ऐ नौजवानों, जिस दौर में आप जी रहे हो, होश और हवास के साथ जियो, कानूनी मामलात और उसकी पेचीदगियों को समझो। दुश्मन किस अंदाज से तुम्हें वार कर रहा है, इस चीज को महसूस करो। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी असमत एक ऐसी चीज है जिस पर मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करता, और ये दुश्मन को अच्छी तरह मालूम। हमें भड़काने के लिए, हमें आपे से बाहर करने के लिए, जानते हो वो कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है इसकी माँ की गाली से भी उतना नहीं भड़केगा, ये इसके बाप और इसके खानदान को कोसो तो भी नहीं भड़केगा, इसके घर को बिल्डोजर से तोड़ दो तो भी नहीं भड़कता। ये अगर बेकाबू होता है तो आमिना के लाल की इज्जत पर उंगली उठा दे। ये अच्छी तरह से दुश्मन को मालूम है, इसीलिए बार बार इस तार को छेड़ा जाता है।
उन्हें छेड़ने दो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक छेड़ करके समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में मेरे अजीजों मैंने महसूस किया इस कौम को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। मैं कभी कभार रातों में बैठे फिक्र भी करता कि इन नौजवानों से मुस्तकबिल क्या होने वाला है, जो रात भर नशे के अड्डे में गुजारते हो, गाने सुन करके दिन भर बिस्तर पर सोए रहते हो। उम्मत मुस्लिमा का क्या होगा? हम पहले बहुत जज्बाती तकरीरें कर चुके, माशरे की इस्लाह के लिए हर बुराई पर हम उंगली रख चुके, बहुत फिक्र अंदाज, काफी फिक्र होती थी। लेकिन मैंने देखा ये वो नौजवान जो नशा में मेरे साथ जेल की कैद काटे हुए नौजवानों को भी जानता हूं, जो हर तरह का नशा करके आए हुए थे, एडिक्ट थे, और कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, और सारी कड़ियां जोड़ करके मैं आकर के देखता हूं कौन है जो इन्हें नशा पर उभारता है, कौन इनकी गलियों में नशा बेचता है, कौन सप्लायर है, कौन उभारता है, कौन पहुंचाता है। कानून को भी मालूम है कहां बिक रहा है, कहां सप्लाई हो रहा है, सबको पता है। और खासकर तुम्हारे मोहल्ले क्यों टारगेट है? कभी सोचा आपने? ये सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं, जाओ मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, किसी भी, हैदराबाद, हर इलाके में मुसलमान क्राउडेड जो इलाके हैं, हमारी ज्यादा आबादी जहां पर, उन इलाकों को इन तमाम बुराइयों से घेर लिया गया है, नशा से। क्यों तुम टारगेट हो? वजह यही है मेरे अजीज, इसलिए कि दुनिया को खौफ दूसरी कौमों से नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों से इतना डर है कि इसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों की नींद हराम कर देगा।